भारी गिरावट आई है। मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं हो रहा है, कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है। बिजली उत्पादन केंद्र में कुछ दिनों का कोयला स्टॉक बचा है। कोयले की वजह से बिजली उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है और बरसात की वजह से कोयला उत्पादन गड़बड़ा गया है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मांग के अनुरूप कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है और बिजली उत्पादन केंद्र में कुछ दिनों का कोयला स्टॉक बचा है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, देश में कोयले के उत्पादन में भारी गिरावट आई है और मांग के अनुरूप यहां पर कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही। तो झारखंड में कोयले की किल्लत से एक बार फिर से देश के कई राज्यों में बिजली उत्पादन ठप पड़ सकती है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई पावर प्लांट में महज 3 से 4 दिन का स्टॉक बचा है। पावर प्लांट में कोयले की किल्लत, ठप हो सकता है बिजली उत्पादन। 4 दिनों से भी कम का बचा है स्टॉक। केंद्र और राज्य सरकार के लाख प्रयास के बावजूद देश के थर्मल पावर प्लांट कोयले की किल्लत से जूझ रहे हैं। कई पावर प्लांट में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के तय मानक से भी काफी कम कोल स्टॉक है। प्राधिकरण की ओर से जारी कोल स्टॉक की स्थिति के आंकड़ों के मुताबिक देश के 80% थर्मल पावर प्लांट में कोल स्टॉक 1 से 4 दिनों का ही है। अगर जल्द कोयला नहीं मिला तो कई पावर प्लांट में बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा। धनबाद के डीवीसी पावर प्लांट ने अभी से ही 4 से 6 घंटे का पावर कट करना शुरू कर दिया है। वहीं बीसीसीएल एंड सीसीएल के सीएमडी ने बरसात के मौसम के कारण उत्पादन बाधित होने की बात कही है। हमारा अभी कोल इंडिया परसों 1.8 मिलियन किया, इसमें 15 लाख पावर प्लांट में गया। 15 की जगह 16 लाख देने से ठीक है, मतलब 1 लाख का जो ओवरऑल में सभी कंपनीज मिलकर जो कम हो रहा, और 1 लाख है ना, जैसे बीसीसीएल में हम और 10,000 टन बढ़ाना, सीसीएल है तो हम मान लीजिए और 20,000 बढ़ाना, तो 6-7 कंपनी उतना बढ़ाने से अगला 15-20 दिन में मेरे को लगता है स्थिति कंट्रोल में। पावर प्लांट में कोयले की कमी को लेकर धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा है कि कोल स्टॉक कम होने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। निश्चित रूप से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि कोयला देने के लिए कोयला नहीं है कि कोयला खरीदने के लिए पैसा नहीं। यहाँ लोड शेडिंग का भी समस्या दिखाई दे रहा है। कोयले के उत्पादन और संप्रेषण के मामले थे तो सरकारों को सचेत हो जाने की आवश्यकता थी। मुझको तो कभी कभी यह लगता है कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र को भी क्या निजी क्षेत्र में सौंपने की केंद्र सरकार की मंशा है, जिसके चलते ये कृत्रिम विद्युत संकट पैदा किया जा रहा है। जब देश के उत्पादित कोयले से बिजली का उत्पादन होना है तो ये सिर्फ पारेषण यानी कहे तो उत्पादित कोयले को पावर प्लांटों तक पहुंचाने की विफलता के कारण क्या हो सकते हैं। झारखंड से कोयला देश के अलग अलग राज्यों में जाता है। कोयले के उत्पादन में कमी होने के कारण बिजली संकट का खतरा पूरे देश में मंडराने लगा है। रामगढ़ स्थित सीसीएल के जनरल मैनेजर ने भी मानसून की वजह से उत्पादन पर असर पड़ने की बात कही है। मुझे लगता है कि इसकी मॉनिटरिंग काफी उच्च स्तर से हो रही है। मंत्रालय से लेकर हमारे जो दरभंगा हाउस, हमारे जो मुख्यालय है वहाँ हमारे सीएमडी साहब, और क्षेत्रीय स्तर पर हम लोग जितने भी एरिया के जीएम्स हैं सभी लोग कर रहे हैं इसको, ताकि अधिक से अधिक कोयला का प्रेषण हो सके और पावर हाउसेज में ये संकट न आए। हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। एक तरफ बिजली की खपत तेजी से बढ़ रही है। इस समय देश को 16 लाख टन कोयले की जरूरत है, जबकि उत्पादन 15 लाख टन ही हो पा रहा है। ऐसे में कोल कंपनियों को उत्पादन बढ़ाना होगा, जिससे कि त्योहारी सीजन में लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। रामगढ़ से झूलन अग्रवाल के साथ नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। तो देश में कोयले के उत्पादन में भारी गिरावट देखी जा रही है और जिसके कारण बिजली उत्पादन केंद्र में कोयले का स्टॉक कम दिनों का बचा है। बिजली उत्पादन पर भी इसका असर पड़ रहा है। बोकारो के बेरमोशित के सीसीएल के अधिकारी के मुताबिक बरसात के चलते इस बार प्रोडक्शन में कुछ कमी आई है, जिसको दूर किया जा रहा है और दिन रात मेहनत करके प्रोडक्शन के काम को बढ़ाने पर काम चल रहा है। बहुत सारा रीजन है जिसके कारण मतलब हमारे देश में कहिए जो कोयला उत्पादन में हम लोग को कमी दिख रहा है, वैसे हम लोग ऑल ओवर जरंगडी खास करके हम लोग बेहतर कर रहे हैं और एरिया से या हम लोग और यूनिट से
तो इसमें जैसे कि बेमौसम का बरसात होना, कोरोना और भी भिन्न भिन्न प्रकार के बिजली का बीच में दिक्कत होना, उस सब के कारण भी मतलब कमी हुआ है। लेकिन हम लोग बेहतर कर रहे हैं। स्टॉक जो हम लोग का था हम लोग बराबर भेजते रहे पावर प्लांट को। बरसात का मानसून का मौसम था, तो इसमें हम लोग को किसी भी ओपन कास्ट में उत्पादन में दिक्कतें आती हैं। और चूंकि इस वर्ष बारिश को ज़्यादा हुआ इसलिए यहाँ भी दिक्कतें आई। लेकिन अब चूंकि मानसून ख़त्म हो चुका है लगभग, तो सभी जगह उत्पादन बढ़ना चाहिए और ये संकट दूर होना चाहिए। झारखंड में बिजली संकट गहराते जा रहा है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। त्योहार के सीजन में बिजली सप्लाई बाधित होने पर अब सियासत भी तेज हो गई है और इसको लेकर जहां बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं जेएमएम ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। त्योहार के सीजन में बिजली की किल्लत, बत्ती गुल, सियासत फूल। राजधानी रांची पूरी तरीके से मां दुर्गा की आस्था में लीन नजर आ रही है, लेकिन सबके बीच बिजली की आंख मिचौली ने शहरवासियों को खासा परेशान किया है। इधर बिजली की आंख मिचौली को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। त्योहारी सीजन में बिजली या पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। जनता को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। हिंदुओं के पर्व और त्योहार के समय बिजली भी कटेगा, पानी भी नहीं आएगी। अब इसके पीछे क्या कहानी है, क्या मंशा है, मुझे नहीं समझ में आता है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिकारी को क्या लेना देना है। अधिकारी को तो भाई वेतन मिल ही रहा है। मैं इतना ही कहूँगा और उससे ज़्यादा क्या कह सकता। बिजली व्यवस्था पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी ने सवाल उठाए, तो वहीं जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र को ही कटघरे में खड़ा करते हुए बीजेपी के बयानों पर पलटवार किया है। देखिए, अब चीज़ों को तो सांप्रदायिक रंग देना उनकी आदत में शुमार है, लेकिन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आज के दिन में बिजली की समस्या व्याप्त हो गई है कोयले की कमी होने के कारण। और हमको लगता है कि हमारे स्टेट में जो सबसे ज़्यादा हम लोग कोल प्रोड्यूसर है, उसके साथ ही नाइंसाफ़ी की जा रही है, क्योंकि हम अंधेरे में रहकर दिल्ली को उजाला करें। पिछले दिनों 2 से 4 दिन 20 से 25 मेगावाट तक बिजली में कटौती हुआ था, लेकिन मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि दुर्गा पूजा में किसी भी पंडाल को या किसी भी गांव को बिजली की समस्या नहीं होगी। सियासत अपनी जगह है, लेकिन देखना होगा कि आखिर बिजली की आंख मिचौली से जनता को कब निजात मिलती है। अभिषेक भगत के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। चलिए फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।